मुनि सभी को वशीभूत कर देती है। मैं कैसे बच सकता था? हे प्रभु, माया मोह के बंधे से मैं छूट सकता हूँ जिस पे आपकी कृपा हो। तुमने ठीक कहा सुग्रीव जी। अच्छा, अब बीती बातों को जाने दो और सीता जी की खोज का प्रबंध करो। बहुत अच्छा भगवान, अभी सारा प्रबंध किए देता हूँ। हनुमान जी, समस्त सेना को हमारे सामने उपस्थित किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, मेरी सम्मति में कुछ वानरों को चारों दिशाओं में भेजा दिया जाए, किंतु आगे बलशाली दक्षिण दिशा में भेज दिया जाए और सभी स्थानों को ढूंढ ढूंढ कर जानकी जी का पता लगाया जाए। हाँ, यही योजना ठीक रहेगी। लीजिए महाराज, समस्त सेना हाजिर है। हे भाइयों, जो रामचंद्र जी का कार्य मेरा उपकार इसी में है। तुम चारों दिशाओं में चले जाओ और जैसा भी हो सके सीता जी का पता लगाओ। और याद रखना, जो कोई 1 माह से अधिक समय लगाएगा और व्यर्थ समय बिताएगा वो मेरे हाथों से मुझे मारा जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। हे हनुमान जी, अंगद, जामत तथा नल नील का पराक्रमी वीरों, तुम सब योद्धा दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ और वंशवाचक कर्मा से और जानकी माता जी का पता लगाओ। ऐसा ही होगा महाराज। धन्य है हनुमान जी, नाम स्वामी भक्त है। आप शीघ्रता से जाओ और प्रभु का आशीर्वाद लेकर और कार्य में अपना मन लगाओ। हनुमान जी, आप मेरे पास आओ। इस कार्य का होना आपके द्वारा ही संभव जान पड़ता है। जाओ हे भक्तराज, जाओ और निसंकोच होकर जाओ। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। महाराज, कृपा करके आप कोई मुझे निशानी दे दीजिए ताकि माता जानकी जी के मिलने पर आसानी से उन्हें पहचान सकूं। पवन सुत दिलावर हनुमान जी है, पवन सुत दिलावर हनुमान जी। आप इमदाद इतनी हमारी करे, लीजिए ये अंगूठी निशानी मेरी। आप चलने की जल्दी तैयारी करें। लीजिए सामान अपना साथ सबेरे, लीजिए साथ अपने सामान सभी, और कब्जे में खंजर कटारी करे। सीधा लंका में जाना जरूरी नहीं, आप तलाश यहीं से ही जारी करें। मेरी ओर से जी जानकी जी को कहना मेरी ओर से, अब वो हरगिज न वहाँ हो जारी करे। अब मुसीबत का होने तो मैं खात्मा चंद दिनों तक जरा इंतजारी करे। भक्तराज हनुमान जी, हमने तुम्हें अपनी ये निशानी दे दी है, किंतु 1 मास से अधिक समय ना लगाना और लौटती बार जानकी की भी कोई निशानी लेते आना।
तथा सब प्रकार से सीता जी को ढांढस बंधाना और हमारा बल और पराक्रम प्रकट करके उनकी ढांढस बंधाना। महाराज, जब तक आपका आशीर्वाद एक दास के साथ है तब तक मैं किसी भी आपत्ति से नहीं घबराऊंगा और सीता माता की सुध लेकर ही वापस आऊंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वन, नदी, पर्वत और गुफाओं में बहुत खोज ढूंढा, परंतु कहीं भी जानकी माता का पता नहीं मिला। अब हम कौन सा मुंह लेकर लौट कर जाएंगे? इससे तो यही अच्छा है कि यहीं कहीं पर अपने प्राण गवाए। ठीक है नल जी, सुग्रीव जी ने जो 1 मास का समय दिया था वह भी समाप्त होने को आया है, परंतु जानकी जी का कहीं पर पता नहीं पाया है। हाय हाय, अब तो दोनों ओर से ही मृत्यु आई है। यदि लौट कर ना गए तो खोजते खोजते यहीं पर मर जाएंगे, और यदि लौटे तो सुग्रीव जी के हाथों बचने ना पाएंगे। सुग्रीव जी तो मुझे पिताजी के मरते ही मार देता, किंतु मुझे श्री रामचंद्र जी ने बचा लिया। युवराज अंगद जी, तुम इतने अधीर ना हो, हम आकाश और सातल तक ढूंढ कर आएंगे। हम किसी भी हालत में सीता माता का पता अवश्य लगाएंगे। हे तात, तुम निश्चय ही जानो कि निराश लौटने पर सुग्रीव मुझे कदापि जीवित नहीं छोड़ेगा। तुम किस चिंता में पड़ रहे हो बेटा? राम को साधारण मनुष्य न जानो, वो साक्षात ब्रह्म है। उनके कार्य में बाधा कौन डाल सकता है? ये हमारे अच्छे भाग्य हैं जो उन्होंने सगुण रूप धारण करके हमसे सेवा ली है। विधाता, तुम धन्य हो, आज तुमने घर रहते ही आहार भेज दिया। मैं बहुत दिनों से भूख के मारे बिलबिला रहा था। आज मैं इन सब को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हे मतिदीप जामवंत जी, ये महान जीव कौन है जो हमें खाने की धात लगाए बैठा है? हनुमान जी, कश्यप ऋषि की विंता नामक स्त्री के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे, एक अरुण दूसरा गरुड़। फिर अरुण के 2 पुत्र पैदा हुए, एक संपाति और दूसरा जटायु। एक दिन वे दोनों भाई सूर्य को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़े। बड़ी दूर उड़ने पर सूर्य की गर्मी से घबराकर जटायु तो लौट आया, किंतु संपाति उड़ता ही चला गया। अंत में उसके पग जल गए और यह मूर्छित होकर महेंद्र पर्वत पर आ गिरा। इस गुफा में चंद्रमा ऋषि तप करते थे। संपाति ने उनकी बहुत सेवा की और ऋषि ने वरदान दिया कि जानकी की खोज करते हुए वानर जब इधर आएंगे तो तुम्हारे पंख निकल आएंगे। उसी समय से ये पंखहीन पक्षी यहाँ पड़ा हुआ है और अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। धन्य है जटायु महाराज, तुम्हें धन्य है जो तुमने अपनी जान प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में निछावर कर दी है। ये क्या कहा? क्या जटायु ने प्राण त्याग दिए? मेरे भाई की मृत्यु का हाल मुझे सुनाओ। पक्षीराज, तुम्हारा भाई जटायु पंचवटी के समीप जीवन बिता रहा था। जिस समय लंकेश रावण श्री रामचंद्र जी की पत्नी जानकी जी को हर कर ले जा रहा था, उसने जानकी जी को छुड़वाने के लिए रावण से युद्ध किया, किंतु अन्यायी रावण ने उसको मार डाला और भगवान रामचंद्र जी ने अपने हाथ से उनका दाह संस्कार किया। निसंदेह जटायु बड़ा भाग्यशाली है जो क्रोध काल में मारा गया। हाँ, तुम ठीक कहते हो। प्रभु राम जी की कृपा से आज वर्षों के बाद मेरे पंख जम आए हैं। अच्छा, पहले मैं अपने भाई को तिलांजलि दे, फिर तुम्हें आगे का मार्ग बतलाऊंगा। अच्छा गिरिराज,
अब हमें मार्ग बतलाइए। यह देखो, समुद्र की दूसरी ओर रावण की अशोक वाटिका नामक बड़ा रमणीक स्थान है। जानकी उसमें इस समय पालरा झूल रही है। तुम उसे नहीं देख सकते, किंतु मैं अपनी तीव्र दृष्टि से सब कुछ देख रहा हूँ। अब तो जो कोई इस समुद्र को लांघ कर लंका में जाएगा, वही सीता की शुद्धि लाएगा। लीजिए जावंती, अब इतना पता तो लग चुका है, परंतु ऐसा कौन योद्धा है जो इस अपार समुद्र को लांघकर उस पार जाए और सीता माता की खोज लाए। महाराज, इस समय मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर का सारा बल नष्ट हो गया है। जब भगवान ने वामन रूप धारण करके 3 पग में त्रिलोकी को नाप दिया था, उस समय मेरी तरुण अवस्था थी और मैंने 2 घड़ी में भगवान जी की 7 परिक्रमा की थी, किंतु अब विवश हूँ। यह मान कार्य मुझसे ना हो सकेगा। महाराज, यह काम मेरी शक्ति से भी बाहर है और मैं भी विवश हूँ। मैं समुद्र लांघ कर जा सकता हूँ, किंतु लौट कर आने में संदेह है। पवन सुत वीर हनुमान जी, यह कार्य आपके बिना किसी से नहीं हो सकता। आपका बल पवन के समान है। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता? किंतु महाराज, मुझे कुछ संदेह मालूम पड़ रहा है। नहीं, कदापि नहीं। तो पहले अपने जन्म की कथा सुनो। इसके सुनने से तुम्हें अपना बल और पराक्रम ज्ञात हो जाएगा। सुनाइए महाराज, शीघ्र सुनाइए। हिमाचल पर्वत पर कश्यप ऋषि अनेक साधुओं सहित रहते थे। एक दिन वहां एक बड़ा हाथी आया और ऋषियों की ओर दौड़ा, किंतु तुम्हारे पिता केसरी ने उसे मार डाला। उस पर प्रसन्न होकर ऋषियों ने वरदान दिया कि तुम्हारे घर में पवन जैसे वेग वाला बलवान और बुद्धिमान पुत्र होगा। एक दिन तुम्हारी माता अंजलि पर्वत पर बैठी थी। पवन देव ने उनके चीर को उड़ाकर शरीर को स्पर्श किया और उनके आशीर्वाद से कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी दिन मंगलवार को मेष लगन में तुम्हारा जन्म हुआ। एक दिन तुम्हारी माता तुम्हें गोद में लिए खड़ी थी और तुमने उदय होते सूर्य को देखा और उसे पकड़ने के लिए बाहें उठाई। उस पर इंद्र ने क्रुपित होकर तुम पर वज्र मारा, जिस पे तुम्हारी ठोडी पे दाग बन गया और तुम्हारा नाम हनुमान रख दिया। किंतु तुरंत ही सूर्य को भक्षण कर लिया। अंत में देवताओं ने तुम्हारे पिता केसरी की अनेक प्रकार से विनती की और तुम्हें अजर अमर होने का वरदान दिया। तब तुमने सूर्य को मुख से निकाला। बस बस महाराज, आप कोई चिंता न कीजिए। प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद से मैं पवन के समान जाऊंगा और सीता माता की शुद्धि लेकर ही वापस आऊंगा। जय श्री राम, 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 श्री राम। उधर कौन जा रहा है? जय श्री राम, मुझे अपनी जान चीज नहीं है। जय श्री राम। कौन है जो उधर जा रहा है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? भाई, मुझे जरा मामूली सा काम है। मैंने माता सीता को मिलना है और उन्हें मिलके मैं आगे शीघ्र ही वापस चला जाऊंगा। जय श्री राम। बाग में ऐसे घूमा जाता है जैसे तेरे बाबा का बाग है। बस यही पड़ा रहे, तेरा यही अंतिम इलाज है। क्या करूं, किधर जाऊं? रात्रि भी समाप्त होने वाली है। सुबह होते ही सारी वानर सेना इधर उधर बिखर जाएगी और राक्षस जाग जाएंगे। अब क्या करूं? अच्छा, तो अब आगे बढ़ता हूं। हे प्रभु प्राणनाथ, अब तो मेरी खबर
कर लो। अब तो मुझको इस दुष्ट के बंधन से छुड़ाओ। यहाँ इन राक्षसों राक्षसियों से इतनी तंग आ गई हूँ कि मौत भी मुझको नहीं आती। इतना भी अवसर नहीं मिलता कि किसी जगह अकेले बैठकर चार आंसू ही बहा लूं। हे नाथ दया करो, मुझ अनाथ पर दया करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यह आवाज किधर से आ रही है? यह तो कोई जय श्री राम। यह आवाज किधर से आ रही है? यह तो किसी दुखिया की आवाज लग रही है। हो सकता है माता सीता जी यहीं कहीं आस पास ही हो। बस बस, अब इसी ओर जाता हूं और अपना रास्ता सभी संदेह मिटाता हूं। मुझे ये आशा है कि तुमने नीत को सोचकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, ना जाने तेरा यहाँ से कब मुंह काला होगा। प्यारी, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पर रहम करो। हाय सीता, मैं ये नहीं कह सकता कि तेरे प्रेम में मुझे अधार्य कर दिया है, तो इसे छिपा या ना छुपा, परंतु अगर नहीं छिपाए छुप सके ये सुंदर रूप अपार माटी मिलकर धूल में चमकत है हर बार। रंग रूप संसार में लाखों भेष बनाए, जिसको जैसा ध्यान है वैसा ही दिखलाए। निसंदेह तुम्हारे करने में धोखा भी हो सकता है, किंतु हृदय की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। मन की साक्षी को धोखा नहीं देती। है तेरे ऊपर निछावर, आज तन मन धन मेरा, तुम मेरी होकर रहेगी, ये कह रहा है मन मेरा। मान ले कहना ना हो, तैयार अपने नाश पर, चूकता है किस लिए अज्ञान तू आकाश पर। अच्छा सीता, ये तुझे याद होगा कि मैंने तुझे 1 मास का समय दिया था। अब बता कि तेरा क्या विचार है? मेरा कहना मानती है या साफ इनकार है? हाँ हाँ, इनकार है। जो पहले था आज भी वही साफ इनकार है। याद रख, यह ऐसी धुन नहीं है जो तेरे लालच में आकर आसानी से निकल जाएगी। इसने तो आत्मा का वैसा रूप धारण किया है जो मरते समय भी साथ जाएगी। आने न दूंगी आँच में नारी के मान पर, जो कुछ की है दिल में मेरे वही मेरी जुबान पर। सीता, मैं फिर कहता हूँ कि तो इस कारागार में व्रत ही कष्ट पाती है। अरे नादान, अपनी हट छोड़कर जीवन का आनंद क्यों नहीं लेती? यह जोबन, यह लवारी, यह घड़ी क्या रोज आएगी। चला जाएगा जब ये रोग तो फिर इसका क्या बनाएगी? जवानी और जीवन कब किसका साथ देते हैं? है नारी धर्म केवल सती का साथ देते हैं।
अरे जालिम, कुछ तो मेरे इस मोहब्बत भरे दिल का ख्याल कर। रावण, जिसके चलने से सारी पृथ्वी हिल जाती है, आज तेरे सामने मोहब्बत की भीख मांग रहा है। सीते, हाय सीते, बस तो एक बार हाँ कर दे, फिर देख मैं तेरे अति सौंदर्य का मान करता हूँ। मैं तुम पर शक्ति करते हुए भी डरता हूँ। सोच ले, सोच ले, फिर सोच ले, परिणाम अपना सोच ले। बात को मेरी समझ और काम अपना सोच ले। कर चुका हूं प्रेम की विनती हजारों बार में। प्रेम की बातों को क्यों खोती है तो तकरार में। मैं समझती हूँ मगर तेरी समझ को क्या हुआ, जो पतन की ओर भागा जा रहा अंधा बना। मोह में फंसकर अच्छे बुरे का ना ज्ञान है, वेद का पाठी है तू कर्तव्य से अज्ञान है। अरे मूर्ख खतीली नादान, अब भी कहना मान। आग ले रावण के लग जा, बाजा तकरार से, वरना फिर होगा गले मिलना मेरी तलवार से। दो ही वस्तु है जगत में, जानकी के प्यार की, राम की बाहें या धार इस तलवार की। अच्छा, हम मृत्यु की ग्रहण, अधिक मोह फटना बन, और रावण के सामने गुमान में तेनातन। खैर, तेरी जठाई का फल अभी चुकाता हूँ, और अभी तेरे दो टुकड़े बढ़ाता हूँ। शोक, महाशोक, लंका का राजा इतना डरपोक, आज जिसके नाम से सारा ब्रह्मांड भी भयभीत है। एक अबला पर उठाए हाथ, यह भी अनुरित है। अच्छा, मैं तुम्हारे कहने पर अपने तलवार रोक लेता हूँ और इसे 1 मास का समय और देता हूँ, या तो सीधी तरह राह पर आ जाएगी, अन्यथा मेरे क्रोध की अग्नि में झोंक दी जाएगी। हे प्यारे राम, क्या तुम इतने निर्मोही हो गए हो? क्या तुमने मुझको बिल्कुल ही भुला दिया है? सच कहो, क्या दुष्टों का दलन करने वाले बाण अब कुशित हो गए हैं? क्या दीन रक्षा की मर्यादा भी अब भूल बैठे हो? आओ ए स्वामी, अब तो आओ। बिन तुम्हारे नाथ जीवन मुझे बाता नहीं। हाय काबला का भी ध्यान तुमको आता नहीं। आता है माता, अवश्य आता है। प्रभु रामचंद्र जी को तुम्हारा ध्यान अवश्य आता है। कौन बोला? आज राम का प्यारा नाम किसने पुकारा? पाप नगरी में कोई इस नाम का लेवा नहीं। हे विधाता, यह कोई मेरे कानों का तो धोखा नहीं। नहीं माता, यह धोखा नहीं, सच्ची बात है। हे भाई, तुम जो कोई भी हो, मेरे सामने आ जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम। माता जी प्रणाम। जीवित रहो, यश प्राप्त करो। कहो भाई, तुम कौन हो? मैं अयोध्याधीश प्रभु रामचंद्र जी महाराज का दूत हूँ। हैं राम का दूत? क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? यह कभी संभव नहीं, चिंताओं का परिणाम है। राम के दूतों का भला लंका में क्या काम है? नहीं माता नहीं, मैं सत्य कहता हूँ। मैं प्रभु रामचंद्र जी के पास से आया हूँ और आपका यही भ्रम दूर करने के लिए मैं प्रभु रामचंद्र जी से यह मुद्रिका निशानी भी लाया हूँ। हाँ हाँ,
उपकार, हे परमात्मा महाउपकार, मुद्रिका को देखकर हृदय कमल भी खिल गए। ये निशानी क्या मिली, मानो राम ही मिल गए। हे माता, हृदय में धीरज धरो माता। अब आप किसी प्रकार की चिंता ना करें माता। मेरे वहां पहुंचते ही प्रभु रामचंद्र जी सेना सहित यहाँ पधारेंगे और दुष्टों का विनाश करके तुम्हारा संहार करेंगे। धन्य हो भाई, तुमने निराशा रूपी नदी में बहने वाली को आशा रूपी किनारे से लगा दिया है। भगवान तुमको इसका बदला जरूर देंगे। परंतु भाई, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो? माता जी, मैं किष्किंधा नरेश सुग्रीव जी का मंत्री हूँ और मेरा नाम हनुमान है। जब भगवान प्रभु रामचंद्र जी तुम्हें खोजते खोजते किष्किंधा की ओर पहुंचे तो वहां प्रभु रामचंद्र जी की हमसे भेंट हुई और सबने अपना अपना दुख एक दूसरे को अवगत किया और एक दूसरे में मित्रता हो गई। अब मैं समुंदर लांग करके आपकी शुद्धि लेने आया हूं माते। धन्य हो वीर, तुम्हारा कल्याण हो। इस महान कार्य को करके तुम यश कीर्ति प्राप्त करोगे। कहो, स्वामी जी और लक्ष्मण जी तो खुश हैं? हाँ माते, वैसे तो वो सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु आपके वियोग में वो दिन रात प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण जी मारे मारे भटक रहे हैं। माते, अब आप कोई चिंता ना करें। हनुमान, तुम्हारे सुंदर वचनों को सुनकर मन को बड़ी शांति मिली। मेरे लिए इससे अधिक भला और क्या हो सकता है कि प्रभु अपनी दासी को याद रखते हैं। अब अधिक समय नहीं लगेगा माता जी। या तो कुछ दिन प्रभु रामचंद्र जी का इंतजार कीजिए या इसी क्षण मेरे साथ चलने को तैयारी कीजिए। मैं तुम्हारी मेहरबानी की मशकूर हूँ, किंतु प्राय पुरुष के साथ जाने से मजबूर हूँ। जाऊंगी तो अपने पति के साथ ही जाऊंगी, अन्यथा इसी जगह अपने प्राण गवाऊंगी। किंतु यह धब्बा अपने साथ अपने नाम पर नहीं लगाऊंगी। बहुत अच्छा माता, बहुत अच्छा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए माता। हाँ माता जी। माता जी, मैंने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख ने बहुत सताया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो इस बाग से कुछ फल तोड़कर खा लूं और अपनी भूख मिटा लूं। मेरी ओर से तुम्हें सब प्रकार से आज्ञा है, किंतु इस बात का ध्यान रखना, यहाँ हर एक राक्षस का हुंकार है। बस माता, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए।
सलाम करने जा रहा हूं मैं। अरे ऐसे बगिया उजाड़ा जाए, ये तेरे बाप का बाग है। ये कौन है तू? खाता है और जो हम पूछते हैं और हमें उल्टा धमकाता है। क्या तुझे नजर नहीं आता? तू भैरा हो रहा है। यहां पर सख्त पहरा लगा है। हेलो हेलो, तुझे मार दिया जाएगा।
हुआ है। ऐ पृथ्वी को कंपाने वाले असीम पुरुषार्थ, तेरे आगे देवताओं का साहस भी मंद पड़ा हुआ है। आज यदि शक्ति है तो मेरी भुजाओं में, यदि तेज है तो मेरी निगाहों में। लंका का सम्राट, लोक और परलोक का विजेता, दानव और दिक्पालों का देवता हो, धन धान्य का मालिक और ज्ञान विज्ञान का पुतला हूं मैं। क्यों नहीं महाराज, आपका नाम सुन पाते हैं मृत्यु की छाती में डाल जाती है। महाराज, अशोक वाटिका से एक माली आया है जो अपनी फरियाद लाया है। आने दो। दुआई है महाराज, दुआई है। बताओ क्या संदेश लाए हो। महाराज, अशोक वाटिका में एक वानर आया है, बड़ा ही उद्यम मचाया है और हमारे बाग के फल तोड़ तोड़ कर खा गया और सारे बाग को उजाड़ गया। ओहो, बड़े आश्चर्य की बात है। बेटा अक्षय कुमार, तुम अभी जाओ और इस वानर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर मेरे पास लाओ। ऐसी आज्ञा पिताश्री। चले महाराज। महाराज यू बैठा हो बंदर। खबरदार, जाने ना पाएगा। मुझे भी तेरा ही इंतजार था। अब जरा दो हाथ करने का मजा भी आएगा। या तो सीधी तरह मेरे साथ चल, अन्यथा ये समझ ले कि मेरा नाम अक्षय कुमार है। यदि तू मुझे गिरफ्तार ना करे तो तेरे जीवन पर धिक्कार है। चलता है, यह बातें ही सुनाएगा। या बातें ही बनाएगा। जय शंकर। जय श्री राम। जैसे छोकरे मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो मुझे हनुमान कौन कहेगा। मेरा भय भी ना खाया और निडर होकर मेरी लंका में चला आया लाएगा, वो मेरे यहाँ कठोर दंड पाएगा। दुआई है महाराज, बड़ा अनर्थ हो गया महाराज। उस अन्यायी वानर ने राजकुमार अक्ष कुमार को भी मार डाला महाराज। है क्या कहा? उसने अक्षय कुमार को भी मार डाला। हाँ महाराज। आहा, ये तो बड़ा अन्याय हो गया। आखिर के वो वानर है या यमराज का दूत? पिताजी, आप किस चिंता में पड़ गए? संकोच को छोड़िए और मुझे आज्ञा दीजिए। मैं या तो उसे जोधपुर पहुंचाऊंगा या फिर आपके सन्मुख पकड़कर लाऊंगा। हाँ हाँ, मुझे तुमसे ऐसी ही आज्ञा है। आप अभी जाओ और उस बानर को
बैठे अटका फिर। कहाँ है वो धर्मी बानर, कहाँ है इसे अपने बल और पराक्रम पर इतना अभिमान है? अब चलो मेरे सामने आए और अपना पराक्रम दिखाए। क्यों, क्या तू पराक्रम दिखाने से रोक सकता है? चारे मूर्ख, मैंने तेरे जैसे बहुत अभिमानियों को देखा है। आकाश पर थूका हुआ हमेशा मुंह पर ही आता है। अरे मूर्खा, जानता नहीं मैं किस बाल को हिलाने वाला, देवताओं पर विजय पाने वाला मेघनाथ हूं। मैंने धरती आकाश ताकत का एक कर दिया है। हाँ, मैं जानता हूं कि तू रावण का पुत्र बड़ा बलवान है, किंतु याद रख, जो आया है उसका वापिस जाना भी प्रमाण है। बस बस, अब बातें ना बना। मेघनाथ को मृत्यु का भय ना दिखा। काल कहता है किसे प्रकाल पठार में, हथकड़ी पे देख रहा है बंद कारागार में। ठीक है, किंतु याद रख, चौर चढ़ा है काश पर, एक दिन गिरा है कार में। सच बता किसका रहा बल सदा संसार में? आहा, क्या मेघनाथ की मार खाकर भूमि पर सर पड़ाएगा और इस समय बलवान और निर्बल का पता चल जाएगा। क्यों नहीं, छोटा भाई तो तीर चला चुका, अब ये तलवार चलाएगा। अरे दोस्त, एक निर्दोष को मारकर तुझे बड़ा ही अभिमान है। अब देखता हूं कि तू कहां का बलवान है। मैं मेघनाथ कहलाता हूं, मैं ही का गला हराया है। जीता है मैंने स्वर्ग लोक, बस इंद्रजीत का पाया है। और तू भयभीत न हो मन में, बल तुझे नहीं दिखाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सन्मुख मैं तुझे बांध ले जाऊंगा। यदि तुझसे कुछ बन पड़े नहीं, अभी पिता को बुलवा ले। तो क्या खड़ा हुआ मुंह ताक रहा है? अपने सब कर्तव्य दिखला ले। तो तेरा मेरा रण ही क्या है? मैं तुझको खेल खिलाता हूं। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूं। तो इंद्रजीत छल वाला है, मैं कामजीत बल वाला हूं। तो दीपक है रघुकुल का मैं उजाला हूं। तो आ, तो मैं अपना पराक्रम दिखा। अगर इस पर ब्रह्मशस्त्र नहीं चलाया जाएगा तो ये कदापि काबू में नहीं आएगा। अब वही युक्ति काम में लाता हूं और इसे निरुत्साह बनाता हूं। मुझको बांधना है, मुझको बांधना है तुझको, और जो बांध ले जाऊंगा सो को नहीं फेंक रही करतब अपने दिखलाऊंगा।
बलवान शस्त्र भी चलाया, अब इसे निष्फल बनाता हूं तो ब्रह्मदेव की महिमा को घटाता हूं। इससे तो यही अच्छा है इसके हाथों ही पकड़ा जाऊं और दरबार में चलकर रावण के दर्शन पाऊं। यह ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मफांस ब्रह्मांड ब्रह्मा का है, इसे काट सकता हूं लेकिन मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जी ईश्वर को निर्धुन सुर निर्मुनि निस्तिन रखते हैं, जिनका लेते ही नाम सदा सारे बंधन खुद ही कटते हैं, उनके जन को यह बंधन क्या पर प्रसन्न धर्म का है इसमें। अब श्री रामनाथ के कार्य हेतु यह अंचल बनता है इसमें। चल और सीधी तरह मेरे साथ चल और एक नाव चल। जय श्री साधारण से वानर को पकड़ने में मेघनाथ ने भी इतनी देर लगाई। महाराज, मेघनाथ का सामना करने वाला ब्रह्मण्ड नहीं है महाराज, युवराज आते होंगे महाराज। ये तुम कहते हो मंत्री जी, जिस अन्यायी ने अक्षय कुमार को भी मार डाला। महाराज, मेघनाथ उस वानर को पकड़ कर ले आया है। आने दो। लीजिए पिताश्री, एक वानर हाजिर है। क्यों रे वानर, तो कौन है और किसके बल पर मेरी वाटिका को लड़ा है? अरे अभिमानी, तूने मेरा जरा सा भी भय नहीं विचारा है। सतवता को फांद कर सागर कैसे चलाया, उजाड़ा भाग कुल मेरा, भय मेरा जरा सा ना खाया। भय कामी को होता है या चोर को? अच्छा तो ये बता कि तूने मेरी वाटिका को क्यों उजाड़ा, मेरे माली और अक्षय कुमार को क्यों मारा है? वाटिका को उजाड़ा है तुम्हारा दर्शन पाने के लिए और अक्षय कुमार को मारा है अपनी जान बचाने के लिए। आखिर तो कौन है और किसका भेजा हुआ लंका में आया है? मैं हनुमान अंजनी कुमार हूं, सुग्रीव जी का मंत्री और महाराज प्रभु रामचंद्र जी का दूत हूं। तो बता कि क्या संदेश लाया है? लंकेश, तू शूरवीर और बलवान है, बुद्धिमान तथा ज्ञानवान है। नीति कुशल होकर तूने नीति का जरा भी ध्यान नहीं किया। माता जानकी को उठाकर तूने सबसे बड़ा नीच कार्य किया है। याद रख, यदि तू कुमारक को छोड़कर सुमारक पर आ जाएगा तो अवर पथ पाएगा, अन्यथा सिर धुन धुन कर पछताएगा। क्या कहा? पछताएगा? हाँ हाँ, पछताएगा। और
सिखाने को। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अज्ञानी को ज्ञान सिखाना ही चाहिए। मारक भूले हुए को हमेशा मारक दिखलाना ही चाहिए। बस बस, यूं ही यदि जवान चलाएगा तब तो कठोर दंड पाएगा। जवान चलाऊंगा, किंतु आपकी भलाई के लिए अभिमान को छोड़कर सुमार्ग पर आ जाइए, नहीं तो सीता माता को अपना काल समझिए। और दोस्त, ऐसी बातें कहकर मुझे क्रोध में मत ला। जुबान जो चल रही है उसके 100 टुकड़े बना दूंगा, मसल कर धूल कर दूंगा, तुझे न मैं उड़ा दूंगा। अरे रावण, जो आप ही मर रहा हो वो भला दूसरे को क्या मारेगा? क्यों नहीं, ये तो सबको मालूम है कि वानर में यह गुण होता है और लोगों को नाच तमाशा दिखाता है और अपने मालिक के लिए रोजी और रोटी बनाता है। लंकेश, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि तेरे जैसे पंडित और ज्ञानी की बुद्धि को क्या हो गया है। क्या तू नहीं जानता प्रभु रामचंद्र जी की कि शत्रु की रक्षा करने वाला इस समस्त ब्रह्मांड में कोई नहीं है। फिर वही बकवास। अरे मूर्ख अज्ञानी, कोई तो ज्ञान कर। मेरी शक्ति और मेरे गौरव का कोई तो ध्यान कर। अधीन मेरे जीवन भी, मृत्यु भी और प्राण भी है विष भी मेरे हाथ में और विष का दान भी। सब कुछ है, परंतु तुम इतना नहीं जानते कि यह मान, यह संपदा, वैभव अंत में न कुछ भी तेरे पास होगा। जो काल है तेरे वश में, एक दिन उसी का तुम ग्रास होगा। बस, अब नहीं सहा जाता। मैं देखता हूं कि तुझे कौन बचाता है। क्या अपमान जो मेरा, मजा उसका चखाता हो। तेरा विध्वंस करके लाश कुत्तों को खिलाता हो। ठहरिए महाराज, ठहरिए। यह एक दूत है। नीति में दूत को मारना अनुचित कहा जाता है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। इसको मृत्यु दंड के अतिरिक्त और कोई सजा दीजिए। अच्छा से